हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अमेरिका ने कर दिया कुछ ऐसा काम जिसको लेकर भारत के लिए बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बताएंगे आपको क्या है वो, साथ ही बताएंगे जहां पर जो बाइडन राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा उन्होंने ये भी बताएंगे आपको, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर भारत के लिए खुशखबरी। चाइना से टक्कर के लिए हिंद महासागर में नया कमांड बनाएगी अमेरिकी नौसेना। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर पर राज करने के चीनी ड्रैगन के मंसूबे को अमेरिका ने करारा झटका दिया है। अमेरिकी नौसेना के प्रमुख केनेथ ब्रेथवेट ने कहा है कि वो हिंद महासागर में यूएस नेवी का एक नया कमांड बनाना चाहते हैं। इस कमांड के पास हिंद महासागर के साथ साथ उससे लगे प्रशांत महासागर के इलाके में निगरानी का जिम्मा होगा। केनेथ ब्रेथवेट ने ये ऐलान ऐसे समय पर किया है जब भारत और अमेरिकी नौसेनाएं जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अंडमान के पास हिंद महासागर में मालाबार युद्धाभ्यास कर रही हैं। दोस्तों, बता दें, केनेथ ने कहा कि हम जापान के 7वें बेड़े पर केवल भरोसा नहीं कर सकते हैं, हमें अपने अन्य सहयोगियों और भागीदारों जैसे सिंगापुर और भारत को देखना होगा। यही नहीं, अगर बहुत जरूरी हुआ तो वास्तव में एक बेड़ा रखना होगा। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेवी का ये नया कमांड हमें एक अवैध प्रतिरोध क्षमता प्रदान करेगा, इसलिए हम एक फर्स्ट फ्लीट बनाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि भारत को इससे भारी फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर खबर की माने तो जो बाइडन ने भारत को लेकर दिया पहला ये बयान, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। बता दें आपको, अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वो कोरोना महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। दोस्तों, जो बाइडन के सत्ता हस्तांतरण दल ने यह जानकारी दी है। देश में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पर। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। और जो बाइडन का भारत के साथ रिश्तों को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां राष्ट्रपति पद छोड़ना भी पड़ा तो जो बाइडन का चैन छीनने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार को स्वीकार करे या ना करें, इस सवाल पर व्हाइट हाउस के भीतर फूट पड़ जाने की खबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि CNN के मुताबिक ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनकी बेटी इवांका ने राष्ट्रपति से कहा है कि वे जो कानूनी मुहिम चला रहे हैं उसमें बहुत दम नहीं है, जिससे चुनाव नतीजों के बदलने की संभावनाएं लगातार घटती जा रही हैं। लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप की असल कोशिश सचमुच चुनाव नतीजे को पलटवा देने की नहीं है, बल्कि वे अपनी कानूनी मुहिम के जरिए ये संदेश देने की कोशिश में है कि उन्हें साजिशन हराया गया है। उनकी रणनीति ये है कि इसके जरिए अपने कट्टरपंथी कंजर्वेटिव समर्थकों को और गोलबंद किया जा सके। जी हाँ, पर दोस्तों, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने या ना बने, लेकिन जो बाइडन को चैन से नहीं रहने देंगे।
ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर इमरान की गलती की सजा भुगतेगी आवाम। सऊदी के बाद अब यूएई कर रहा है पाकिस्तान पर नकेल कसने की तैयारी। जी हां दोस्तों, बता दें पाकिस्तान अपनी हरकतों से न सिर्फ दुनिया भर में फजीहत करवाता रहता है, बल्कि इसी वजह से अब उसके रिश्ते भी मुस्लिम देशों से बिगड़ने लगे हैं। कश्मीर मसले पर पहले सऊदी अरब से ठनने के बाद अब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भी दुश्मनी मोल लेने की हिमाकत कर दी है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात में जो शांति समझौता हुआ है वो पाकिस्तान को खटक रहा है, और यही वजह है कि इमरान खान इसकी लगातार आलोचना कर रहा है। इस मामले से परिचित लोगों की माने तो हाल के सप्ताहों में पाकिस्तान और यूएई के बीच संबंध काफी बिगड़े हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता की आलोचना के बाद पाकिस्तान के संयुक्त अरब अमीरात से बिगड़ते रिश्ते की झलक संयुक्त अरब अमीरात में फिलिस्तीन समर्थक पाकिस्तानी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी में देखी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों इस खबर से साफ जाहिर होता है कि इमरान की एक गलती की सजा पाकिस्तान के पूरे आवाम को भुगतना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां नेपाल की राजनीतिक संकट में चाइना दे रहा है दखल। प्रधानमंत्री ओली के साथ चीनी राजदूत ने की है बैठक। जी हां दोस्तों, नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बढ़ते घमासान में चाइना दखल देने लगा है। नेपाल में चीनी राजदूत होउ यानकी ने मंगलवार को देर शाम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। पीएम सचिवालय के एक अधिकारी ने एएनआई को बताया है कि चीनी राजदूत कल यानी मंगलवार देर शाम आई थी और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। बैठक के दौरान यानकी और ओली ने पार्टी के अंदर चल रहे मुद्दों को हल करने के बारे में चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें चाइना पूरी कोशिश कर रहा है नेपाल को हड़पने की दोस्तों, लेकिन आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना के पास बौद्धों के सर्वोच्च धर्म गुरु दलाई लामा को चुनने का धार्मिक आधार नहीं, ऐसा अमेरिका का कहना है। दोस्तों बता दें दरअसल अमेरिका के एक शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि चाइना के पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई धार्मिक आधार नहीं है और बौद्ध धर्म के तिब्बती अनुयायी सैकड़ों साल से अपना आध्यात्मिक नेता सफलता पूर्वक चुनते आए हैं। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के विशेष राजदूत सैमुअल डी ब्राउनबैक ने अक्टूबर में भारत की अपनी यात्रा को याद करते हुए एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ये बात कही थी। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो पुतिन पर आजीवन नहीं होगा अब कोई भी मुकदमा, खुद करेंगे विधेयक पर हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, रूस में एक ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पद से हटने के बाद भी उन पर आपराधिक मुकदमा नहीं हो पाएगा। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद खुद पुतिन ही इस संशोधन पर हस्ताक्षर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने नए बचाव विधेयक को समर्थन दे दिया है। इस वक्त रूस के सिर्फ एक पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव जीवित हैं जिन्हें पुतिन के साथ नए कानून का लाभ मिलेगा। दमित्री मेदवेदेव पुतिन के सहयोगी हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस विधेयक का आप कितना समर्थन करते हैं दोस्तों? जिस प्रकार से राष्ट्रपति पद हट जाने के बावजूद भी पुतिन कोई गलत कार्य करे या किसी भी तरीके का वो आपराधिक क्रियाकलाप में पकड़े जाते हैं दोस्तों, तो भी उन पर कोई मुकदमा जिंदगी भर नहीं होगा। आप इस विधेयक का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं अवश्य बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों।